स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और एकनाथ शिंदे को एक बड़ा झटका लगा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावे कर रहे हों कि 8,000 में से उसके खाते में लगभग 3,000 से ज़्यादा सीटें आई हैं, एकनाथ शिंदे के खाते में 1,000 से ज़्यादा या 1,000 के आसपास सीटें आई हैं, लेकिन इन सब दावों के बीच शिवसेना, उद्धव ठाकरे और इसके अलावा जो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी है, इन तीनों को अगर मिला दे, क्योंकि इन तीनों का गठबंधन इस समय राज्य में बहुत सक्रियता के साथ और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो फिर एक बड़ी जीत मिली है इस गठबंधन को। पूरे राज्य में महाविकास आघाड़ी का ही जनता ने कौल दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की ईडी की सरकार ने किसानों को मदद की नहीं। अतिवृष्टि में किसान बर्बाद हो गया, उनका जो फसल निकली उसके फसल को खरीदने को सरकार तैयार नहीं। और ये सब बात को ध्यान रखते हुए जनता ने उनको जवाब दिया है। वो खुद अगर उनको प्रदेश के अध्यक्ष उनके भारतीय जनता पार्टी के नागपुर से हैं, नागपुर ग्रामीण में 237 जगह पे चुनाव हुआ, वहाँ पर 200 जगह कांग्रेस ने जीती है और पूरा क्या पूरा ईडी सरकार के विरोध में मतदान ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। वैसे ये जो पूरा चुनाव है ये किसी पार्टी के सिंबल पर तो हुआ नहीं है। ग्रामीण इलाकों में नेताओं ने अपने अपने आधार पर अपने अपने हिसाब से ये चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा हर छोटे बड़े चुनाव को जीतने का दावा करती है और उसका क्रेडिट वो खुद ले लेती है। एकनाथ शिंदे भी अब उसी राह पे चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में इस समय बहुत बुरे हालात में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। दोनों के बीच का चाहे समन्वय का मामला हो या फिर विपक्षी एकता की मजबूती की वजह से इस सरकार के काम करने के तरीकों में आ रही बाधाएं हो, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे सरकार में बड़ी सुगबुगाहट है इस समय। जो बागी होकर शिवसेना के नेता आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उनके अंदर कहा जा रहा है कि एक अलग तरह की नाराजगी पनप रही है और वो कभी भी, यानी बहुत सारे नेता जो विधायक हैं इस सरकार में जो बीजेपी के साथ है, उनमें बहुत सारे नेता बगावत कर सकते हैं। अब वो बगावत कब करेंगे, क्या मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद करेंगे या फिर कोई एक नई सूरत, नए हालात महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों एक बात सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये बात किसी और ने तो कही नहीं थी। महाराष्ट्र इकाई के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने ये बात कही थी। तो स्वाभाविक कार्यकर्ता का ये कहना रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये भावनाएं हैं। इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि बहुत भारी मन से उप मुख्यमंत्री बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को, उनको तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही मंसूबा बना रहे हो और एकनाथ शिंदे को भी इस बात का एहसास हो रहा हो कि हालात उनके लिए ठीक नहीं चल रहे हैं, इस बीच वो बुरी तरह से घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं इस समय राज्य में। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान या उनकी टिप्पणी का मामला हो या फिर कर्नाटक का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बुरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। क्योंकि कर्नाटक पे हम चर्चा चाहते हैं, हम ये भी सुनना चाहते हैं कि जो चर्चा दिल्ली में हुई तो हमारे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएम साहब है उन्होंने वहां क्या कहा, क्योंकि वो जो चर्चा थी वो तो 15 मिनट में ही समाप्त हुई। अगर आप देखें तो अभी भी आज भी हम पूछ रहे थे कि उस पर क्या हो गया आगे। एक बड़ी बात देखिए, महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके बागी हुए थे वहां के विधायक और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, उस समय के हालात को देखिए महाराष्ट्र में कि ऐसा कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े विश्लेषक टीवी चैनल पर बैठ करके ये बात कह रहे थे कि अब उद्धव ठाकरे का कोई जनाधार ही नहीं रहा, ज्यादातर सांसद चले गए, एकनाथ शिंदे के साथ विधायक चले गए, यहां तक कि लोकल बॉडी के जो नेता थे वो भी बहुत सारे चले गए। तो कहा जा रहा था कि जनाधार खत्म हो जाएगा और फिर ऐसी स्थिति में जो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं महाविकास आघाड़ी के बाकी पार्टियां, कांग्रेस और एनसीपी खास करके, वो भी साथ छोड़ करके चली जाएंगी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए। हालात ये हो गए हैं कि अब इन तीनों पार्टियों का जो गठबंधन है वो और ज्यादा मजबूत हो गया है।
उद्धव ठाकरे बहुत सारे मोर्चे पर बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस गठबंधन को अब तोड़ा नहीं जा सकता है। ये आगे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा सबक सिखाएगा और जो विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उसमें एक बार फिर से सत्ता में आने की दावेदारी की जा रही है। एनसीपी भी यही बात कह रही है कि हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। और अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का ये गठबंधन और मजबूत होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में राजनीति करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और एकनाथ शिंदे, उनका क्या होगा इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे साफ तौर पर दिखता है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी नेता हैं उनका भविष्य सही नज़र नहीं आ रहा है। भले ही या तो वो भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाए एक तरीके से पूरी तरह से, या फिर एनसीपी और बाकी पार्टियों में चले जाएं उनके जो बागी नेता हैं, नहीं तो बीजेपी की जो रणनीति है वो आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत घातक हो सकती है इन लोगों के लिए जो बागी होकर शिवसेना से भाजपा के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इसमें कोई राय हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।